सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमने वॉक पढ़नी है। सो वॉक देखते हैं क्या होती है। ये जी हमने कोई भी ग्राफ ले लिया। अ वॉक इन अ ग्राफ जी इज अ फाइनाइट अल्टरनेट सीक्वेंस। क्या होती है? फाइनाइट अल्टरनेट सीक्वेंस किस किस की? वर्टिसेस एंड एजेस की। पहले ये ध्यान रखो कि ये फाइनाइट होती है, फिर ये अल्टरनेट सीक्वेंस होती है वर्टिसेस एंड एजेस से। किस टाइप से होती है? सच दैट ईच एज अपीयरिंग इन द वॉक इंसिडेंट एट द वर्टिसेस प्रीसीडिंग एंड द फॉलोइंग इट। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे V1, ठीक है, V1 कोई वर्टेक्स है और हमारे पास एक V2 वर्टेक्स है। इससे जो हमने इन दोनों को ज्वाइन करके जो एज बनाई है, लेट्स से दिस इज E1, तो आप इसको कैसे लिखोगे वॉक के अंदर? तो आप लिखोगे V1 E1 V2 या V2 E1 V1, दैट डजंट मैटर, बट आपको एंड पॉइंट्स लिखने हैं आगे और पीछे। फिर हो सकता है कि V1 वर्टेक्स ने सेम कोई और एज भी बनाई हो, मीन्स यहाँ पे कोई E2 एज भी हो जो V3 वर्टेक्स से फॉर्म हो रही हो। तब आप फिर कैसे लिखोगे? फिर आप लिखोगे, इतना तो लिख दोगे कि V1 E1 V2, फिर आप उसके बाद क्या लिखोगे? V1 E2 V3। और ऐसे ही आगे जितनी भी एजेस फॉर्म हुई है, हर एजेस के आपको एंड पॉइंट्स लिखने हैं, एंड वर्टिसेस मेंशन करनी है। एक को आगे लिखना है, एक को पीछे लिखना है। तो वो जो पूरी सीक्वेंस बनेगी, उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? वॉक। तो इन जनरल अगर मैं बोलूं तो एक एज एक ही बार आएगी, ठीक है, क्योंकि एक एज दो ही वर्टिसेस से बनती है। तो अगर आपने एक बार E1 लिख दिया और उसके एंड पॉइंट्स लिख दिए हैं तो फिर खत्म, ठीक है, दोबारा तो ये आएगा ही नहीं। बट वर्टिसेस आ सकती हैं दोबारा, क्योंकि हो सकता है कि सेम वर्टेक्स ने कोई और एज भी फॉर्म की हो, मीन्स एक वर्टेक्स मोर देन वन एजेस का भी एंड पॉइंट हो सकती है। सो ये एक एग्जाम्पल नीचे लिख के बताया हुआ है, V1 E1 V2 E2 V3 E3 एंड सो ऑन। अगर यहाँ पे हमें जितने वर्टिसेस मिलते हैं वो ER तक ये जाता है, E1 से लेके अगर ये ER तक जाता है तो इसके अंदर कितने वो आ गए, कितनी एजेस आ गई? R। तो EI अगर कोई भी जनरल लिखना है तो मैं अगर इस फॉर्म में ये हमारा पूरा चल रहा है कॉन्टिन्यूटी में, तो EI अगर कोई भी जनरल होगा तो वो किस वर्टिसेस से फॉर्म हुआ होगा? VI और VI+1 में। तो ये जो इस टाइप की जिसमें R एजेस आ रही हैं, इसको क्या बोलते हैं कि ये वॉक है कितने लेंथ की? R लेंथ की। दिस इज अ वॉक विद अ लेंथ R। और रिमार्क में वही लिखा हुआ है जो मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ, अभी कितने बार मैंने रिपीट किया कि ईच एज इन अ वॉक अपीयरिंग ओनली वंस बट वर्टिसेस में रिपीट। एक एज एक ही बार आएगी वॉक के अंदर, बट वर्टिसेस रिपीट हो सकते हैं। और वॉक के और भी दो नेम्स हैं, एज ट्रेन या फिर एज चेन, ठीक है। एज ट्रेन और एज चेन ये दोनों भी वॉक के ही नेम है। अगर एग्जाम में इन दोनों में से कुछ आता है तो आप वॉक ही समझेंगे और वॉक ही लिख के आएंगे। अब जैसे हमने ये एक एग्जाम्पल देखा, इस रिमार्क को सेटिस्फाई कराने के लिए ये एक एग्जाम्पल लिखा है। अब इस एग्जाम्पल में अगर हम वॉक लिखें तो देखो ये जो हमारा E1 है, ठीक है, एक मैंने लिया E1 और एक हमने लिया E9। ये दोनों कैसे बने हैं? इन दोनों की एक ही एंड वर्टेक्स है V1। तो दैट मीन्स जब आप E1 एज लिख रहे होगे तब V1 E1 V2 आएगा, और जब आप E9 एज लिखोगे तब भी V1 E9 V5 आएगा। तो आपकी वर्टेक्स रिपीट हो सकती है, क्योंकि एक वर्टेक्स जो है वो मोर देन वन एजेस का एंड पॉइंट हो सकती है। तो ये वॉक जो ये ग्राफ है, इसकी वॉक ये पूरी रिप्रेजेंट करके दिखाई हुई है। ये देखो आप देख सकते हो, ये भी आ गया यहाँ पे जो एज फॉर्म हुई है दैट इज E1, ठीक है। E2 भी फॉर्म हुई है, देखो, हाँ देखो तीन तीन फॉर्म बनाई है इसने। E1 में भी V1 ही आएगा, E2 में भी V1 ही आएगा और E9 में भी V1 ही आएगा, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? V1 की डिग्री 3 है, दैट मीन्स इसने 3 एजेस बनाई हैं, तो ये 3 बार रिपीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिपीट हुआ है। इज दैट क्लियर? तो ये हमारी वॉक होगी।
तो अब देखो, एक होती है क्लोज्ड वॉक और एक होती है ओपन वॉक। अब क्लोज्ड वॉक और ओपन वॉक क्या होती है, जब हमारा एंड पॉइंट दोनों टर्मिनल वर्टिसेस जब सेम होती हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको क्लोज्ड वॉक, और जब वो डिफरेंट होते हैं तब हम बोलते हैं उसको ओपन वॉक। सो अ वॉक W in G is called a closed walk if its terminal vertices are same। अगर टर्मिनल वर्टिसेस सेम होती हैं, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे एंड हो गया, तो ये क्या है, एक क्लोज्ड ग्राफ। अब वॉक को हम ओपन वॉक कब बोलेंगे, अगर उसकी टर्मिनल वर्टिसेस डिफरेंट हो। सो द वॉक 1 इज एन ओपन वॉक। ये जो हमने वॉक 1 लिखी थी ये वाली अभी, दिस इज एन ओपन वॉक। अब नेक्स्ट देखो, अब एक और चीज होती है हमारे पास, पाथ। हम वॉक के ऊपर अगर एक कंडीशन और लगा दें तो वो पाथ बन जाती है। अभी हमने बोला कि वॉक के अंदर वर्टिसेस रिपीट हो सकती हैं, एज रिपीट नहीं होगी, बट ऐसी वॉक जिसमें वर्टिसेस भी ना रिपीट हो, एक वर्टेक्स एक ही बार आए, ऐसी वॉक को हम क्या बोलते हैं, पाथ। सो पाथ क्या है, एक ऐसी वॉक जिसमें सारी वर्टिसेस डिफरेंट होती हैं। अब जैसे हमने वॉक को डिफाइन किया कि वो दो टाइप की होती है, एक क्लोज्ड और एक ओपन, ऐसे ही पाथ भी दो टाइप की होती है, एक क्लोज्ड होती है और एक ओपन होती है। सो ओपन पाथ कौन सा होगा, जिसमें टर्मिनल वर्टिसेस डिफरेंट होंगी, और जिसमें टर्मिनल वर्टिसेस सेम होंगी वो क्या होगा, क्लोज्ड पाथ। अब एक रिमार्क और देखो, ध्यान से देखना इसको, ये काम आने वाला है काफी। ये कोई भी हमने वॉक लिख ली है जिसकी लेंथ कितनी है, n, क्योंकि E1 से लेके En एजेस तक गया, सो दिस इज अ वॉक ऑफ लेंथ n। अब अगर मैं बोलूं कि इसके जो एंड वर्टिसेस हैं वो डिफरेंट है, ठीक है, सो V1 इज नॉट इक्वल्स टू Vn+1, तो दैट मीन्स अगर एंड वर्टिसेस डिफरेंट हैं तो ये कैसी वॉक होगी, ओपन वॉक। सो दिस इज ओपन वॉक। और अगर हमने सपोज किया कि इसके अंदर, क्योंकि वॉक है ये, अब वॉक में तो वर्टिसेस रिपीट हो सकती हैं, तो अगर मैंने सपोज किया कि V1 k टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है, V1 k टाइम्स रिपीट हुआ है, तो V1 अगर मैंने यहाँ पे रख दिया एक टर्मिनल वर्टिस पे, तो यहाँ तो ये नहीं आ सकता एटलीस्ट, ठीक है, और बीच में वो जब भी आएगा, ठीक है, अगर वो बीच में आता है तो वो क्या होगा, वो डबल 2 टाइम्स रिपीट होगा, क्योंकि जब भी आप बीच में किसी वर्टेक्स को लिखोगे और दोनों साइड एज होंगे, सो दैट मीन्स वो कहाँ, उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो एक वर्टेक्स दो एजेस में इंक्लूड हो जाएगा अगर वो बीच में आता है, और अगर वो साइड में आता है तो फिर वो एक ही एज में इंक्लूड होगा, फिर इधर एक और थोड़ा ना, या और कोई तो है ही नहीं, क्योंकि ये कहाँ है, ओपन वाले एंड पे है। सो यहाँ पे जो V1 है, V1 ओपन वाले एंड पे है, ठीक है। अगर ये टोटल k टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है, ये टोटल k टाइम्स रिपीट हुआ, कौन, V1, उसमें से एक पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग वाला, तो V1 एक बार तो इस k में से एक कम कर दो, k-1 टाइम्स, k-1 टाइम्स, तो इसकी डिग्री 2 to 2 आएगी क्योंकि ये बीच में होगा, सो वो क्या होगा, 2 टाइम्स k-1 प्लस, अब ये एक बार भी तो है स्टार्टिंग में, यहाँ पे जब ये V1 स्टार्टिंग में लिखा हुआ है तो प्लस कर दो 1, सो इसकी जो टोटल डिग्री होगी वो कितनी बनेगी, 2k-1, सो V1 की जो डिग्री होगी दैट विल बी इक्वल्स टू 2k-1, सो दैट इज डिग्री ऑफ V1 इज ऑड इन W। अगर हम ये बोलें कि वो ओपन वॉक है तो ओपन वॉक में जो भी एंड वर्टेक्स आएगी उसकी डिग्री ऑड ही बनेगी। अगर आप Vn+1 के लिए चेक करोगे ना, अगर आप लिखोगे कि Vn+1 अगर k टाइम्स रिपीट हुआ है तो उसके लिए भी सेम कंसेप्ट लगा के आप उसकी डिग्री भी फाइंड करोगे तो 2k-1 ही आएगी। अब एक और चीज देखना है, ठीक है, ये तो हमने एंड वाले के लिए लिखा था, और अगर मैं बोलूं कि ये जो सारे हैं, जो एंड पॉइंट्स हैं वो सेम है, जो V1 है वही Vn+1 है, तो ये जो V1 भी होगा, अगर मैंने बोला कि V1 इज रिपीटेड k टाइम्स, तो ये हर बार, इस बार क्योंकि ये क्लोज्ड वॉक है तो ऐसे घूम के वापस खत्म हो जाएगी, या जैसे भी जाएगा, ऐसे 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 जैसे भी करो उसने वापस V1 पे ही आना है, तो चाहे वो अब कहीं पे भी हो। अब ये जो V1 होगा ये कभी भी अकेला नहीं होगा, साइड में टर्मिनल पॉइंट पे नहीं होगा, तो हमेशा ये दो एजेस में ही इंक्लूड होगा। अगर ये k टाइम्स रिपीट हुआ है V1 तो इसका मतलब है कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2k हो जाएगी,
ठीक है। सो हेंस इफ W इज अ क्लोज्ड वॉक देन डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स ऑफ W इज इवन, क्योंकि वो 2 टाइम्स होगा, जितनी भी बार वो रिपीट होगा उसका डबल उसकी डिग्री आएगी। सो क्लोज्ड वॉक में क्या होता है, हर वर्टेक्स की डिग्री इवन होती है, और ओपन वॉक में क्या होता है, एंड पॉइंट्स की ऑड होती है और बीच में जितने भी आते हैं उन सब की इवन होती है, क्योंकि बीच वाले तो दो में इंक्लूड हो जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं पाथ की, ठीक है, अगर हमने सपोज कर लिया कि वो वॉक नहीं थी, वो वॉक की जगह पे पाथ था, तो पाथ में तो हमारी जो वर्टेक्स होती है वो रिपीट ही नहीं होती है ना, क्योंकि हमने तो बोला होता है कि वो ऐसे ही वॉक होती है पाथ जिसमें कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होगी। और अगर हमने ओपन पाथ लिया है तो एंड पॉइंट भी डिफरेंट होंगे। सो V1 और Vn+1 सेम नहीं होंगे, तो डिग्री ऑफ V1 कितनी आएगी, क्योंकि अब V1 पहले तो हमने बोल दिया था कि V1 इज रिपीटेड k टाइम्स, इस बार आप ये नहीं बोलोगे V1 इज रिपीटेड k टाइम्स, क्योंकि दिस इज अ पाथ। सो अगर वो एंड पॉइंट है तो वो सिर्फ एक ही बार रिपीट होगा। सो डिग्री ऑफ V1 और Vn+1 जो एंड पॉइंट्स हैं उनकी डिग्री कितनी आएगी, सिर्फ 1, क्योंकि वो एक ही बार रिपीट होंगे और वो एंड पॉइंट पे 2 एजेस में इंक्लूड ही नहीं हो रहे, एक ही एज में इंक्लूड होते हैं, तो उनकी डिग्री 1 आएगी। और पाथ के बीच में जितनी भी वर्टिसेस होंगी, क्योंकि वो सारी कहाँ इंक्लूड होंगी, दो एजेस के अंदर, तो अगर दो एजेस में इंक्लूड होंगी तो सबकी डिग्री कितनी होगी, 2। ये कौन कौन से छोड़े हैं, आई कौन से छोड़ दिए, एक फर्स्ट वाला और एक लास्ट वाला, मींस फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के बाकी सबकी डिग्री 2 होगी, और फर्स्ट और लास्ट जो टर्मिनल वाली वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री कितनी होगी, 1। आई होप के रिमार्क्स ये क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब एक और डेफिनेशन देखो कि कनेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं और डिसकनेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं। ऐसा ग्राफ जिसके हर पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में आपको एक पाथ मिले, ऐसे ग्राफ को आप बोलते हो कनेक्टेड ग्राफ। तो एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, लेट G बी अ ग्राफ देन G इज कॉल्ड कनेक्टेड ग्राफ इफ बिटवीन एनी पेयर ऑफ वर्टिसेस ऑफ G की कोई भी पेयर ऑफ वर्टिसेस अगर आप ले लेते हैं, सो देयर एग्जिस्ट अ पाथ कनेक्टिंग दीज वर्टिसेस, अदरवाइज G इज कॉल्ड डिसकनेक्टेड ग्राफ। तो अगर हमें ऐसी वर्टिसेस मिल जाता, मतलब ऐसा ग्राफ मिल जाता है जिस ग्राफ के अंदर हर पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में पाथ एग्जिस्ट करता है, तो ऐसा ग्राफ क्या होता है, कनेक्टेड ग्राफ। और अगर हमें नहीं मिलेगा हर पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में पाथ, तो हम क्या बोलेंगे उसको, दिस इज अ डिसकनेक्टेड ग्राफ। अब एक और टर्म हमने पढ़ने हैं कि व्हाट इज कनेक्टेड कंपोनेंट। अब ग्राफ के, कनेक्टेड ग्राफ के होते हैं कनेक्टेड कंपोनेंट्स, पहली चीज। तो अब कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या होते हैं उसके लिए थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं। सो ये हमने कोई ग्राफ ले लिया और हमने कोई रिलेशन लिया V के अंदर ऐसे। अब देखो कैसे हमने इस रिलेशन को डिफाइन किया। वी से दैट x और y, पहले हमने 2 वर्टिसेस ले ली, हम बोलेंगे कि ये 2 वर्टिसेस रिलेट करेंगे आपस में, x इज रिलेटेड टू y इफ देयर एग्जिस्ट पाथ बिटवीन x एंड y। अगर उन 2 वर्टिसेस के बीच में पाथ एग्जिस्ट करेगा तो हम बोलेंगे कि वो दोनों वर्टिसेस रिलेटेड है। सो क्लियरली दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है। और आप लोगों ने जब लेटेस्ट थ्योरी पढ़ी है तो उसमें ये सब बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप लोग खुद से चेक करेंगे कि ये जो रिलेशन मैंने डिफाइन किया है क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बनता है या नहीं बनता। सो दिस रिलेशन विल पार्टीशन दिस V एज सेट इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस सेट। जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो सेट को म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस में पार्टीशन कर देता है, ये हम लोगों को पता है। सो अब हम क्या करेंगे, अब इनको म्यूचुअली डिसजॉइंट क्लासेस में पार्टीशन करने का ट्राई करते हैं। सो हमने एक वर्टेक्स x और y ली थी, तो x बिलोंगिंग्स टू V वर्टेक्स सेट, तो हम क्या करेंगे, एक इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस में पार्टीशन कर सकता है। तो इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन करेंगे, x को स्क्वायर ब्रैकेट में, याद होगा आप लोगों को ग्रेजुएशन में पढ़ा इक्विवेलेंस क्लासेस ऐसे डिफाइन करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के। सो इसकी डेफिनेशन हम क्या देंगे कि ये जो x की इक्विवेलेंस क्लास है वो क्या, कौन सा सेट होगी, वो सेट होगी ऐसी वर्टिसेस का जिनके साथ x पाथ फॉर्म करता है।
मतलब ऐसी वर्टिसेस जो x के साथ पाथ फॉर्म करती हैं उनको हमने डाल दिया x की इक्विवेलेंस क्लास में। सिमिलरली ऐसी वर्टिसेस जो y के साथ पाथ फॉर्म करेंगे हम उनको y की इक्विवेलेंस क्लास में डाल देंगे। तो जितनी भी वर्टिसेस होंगी, अगर मैंने बोला कि इसके अंदर जितने भी वर्टिसेस हैं तो हम उसको xi से अगर रिप्रेजेंट कर दें, तो हमने क्या किया, v को ब्रेक कर लिया, v1 v2 vk, ये सारे कैपिटल v हैं, ठीक है, ये सब कैपिटल v's हैं, v1 v2 vk। अगर मैंने इन सब की यूनियन ले लिया, और कैसे लिया कि ये जो vi's हैं ये कैसे हैं, ये सब इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, मतलब v1 इज अ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x1, v2 is a equivalence class of x2, means v1 क्या है, ऐसा सेट जिसमें जिन जिन के साथ x ने पाथ फॉर्म किया है उन वर्टिसेस का सेट है v1। ऐसे ही जिन वर्टिसेस ने x2 के साथ पाथ फॉर्म किया है उनका जो इक्विवेलेंस क्लास है वो है x2, मीन्स हमने उसको ले लिया v2। ऐसे ही x3 के साथ जिन्होंने पाथ फॉर्म किया उसको v3 ले लिया। इसी टाइप से हमने, अगर मैंने k लिए थे तो दैट में हमने इसको k तक वेरी करा दिया, इसको k पार्ट्स में हमने ब्रेक कर दिया। अब क्योंकि देखो जितने भी x1 से फॉर्म हो रहे हैं, v1 में कौन है जो x1 के साथ पाथ फॉर्म करते हैं, v2 में कौन है जो x2 के साथ पाथ फॉर्म करते हैं, तो इन सब में क्या कुछ कॉमन होगा, नहीं, कुछ कॉमन नहीं होगा। सो इन दोनों की जो इंटरसेक्शन आएगी, मतलब किसी भी v1 किसी भी v2 कुछ भी ले लो, ये जितने भी v1 से लेके vk तक हैं, इनमें से किन्हीं भी दो कि जब आप इंटरसेक्शन फाइंड करोगे तो वो इंटरसेक्शन हमेशा कैसी आएगी, एम्प्टी आएगी। सो दिस इज एम्प्टी। तो ये हमने कैसे फॉर्म कर लिया, डिसजॉइंट। हमें ये करना था ना, म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस में ब्रेक कर देता है, तो हमने खुद से बना ली म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस। अब ऐसे ही सेम हम एज सेट के लिए बनाएंगे। तो एज सेट के लिए हमने क्या फॉर्म किया है, E is in some path connecting the two vertices of vi। और ये vi कौन है, ये vi, ये कैपिटल vi है, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज कैपिटल vi। तो कैपिटल vi के जो भी हैं ऐसा सेट, ऐसी एजेस जो vi के किसी दो वर्टिसेस में पाथ फॉर्म कर देती हैं, उसको हमने ei में डाल दिया। मतलब जो vi's हमने डिफाइन किए थे कैसे, xi की इक्विवेलेंस क्लास लेके, उसकी हेल्प से ही हम एज सेट डिफाइन कर रहे हैं। तो क्योंकि ये दोनों वर्टिसेस का सेट जो था वो ही डिसजॉइंट थे, तो जो इनसे एज सेट फॉर्म होगा वो भी डिसजॉइंट ही फॉर्म होगा। तो e1 e2 ek की जब आप यूनियन करोगे तो आपको e मिल जाएगा। तो इस टाइप से ये जो आपने म्यूचुअली डिसजॉइंट क्लासेस में ब्रेक किया है, किसको, जी ग्राफ को, ठीक है। हम क्या करेंगे, vi कॉमा ei से एक ग्राफ बनाएंगे gi's। तो ये जो gi's होंगे ये कितने बना लिए हमने, जितने vi's और ei's बनाए थे ये कितने बनाए थे, k। सो कितने सब ग्राफ्स में डिवाइड कर दिया, k सब ग्राफ्स में, और ये सब म्यूचुअली डिसजॉइंट्स हैं। सो दीज सब ग्राफ g1 g2 gk ऑफ g आर कॉल्ड कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स ऑफ g। इन सबको हम क्या बोलेंगे, कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स। जैसे ये था हमारा ग्राफ, ठीक है, इस ग्राफ में से हमने क्या किया, इसके जो कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक हम क्या करेंगे, एक ऊपर वाला ये ट्रायंगल पिक कर लेते हैं, ठीक है, एक ऊपर वाला ट्रायंगल ले लिया, एक नीचे वाली ये लाइन ले ली, और एक कौन ले लिया, एक ये वाला ले लिया, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, वो ये फॉर्म किया है। तो ये क्या है, और एक सिंगल एक डॉट। तो ये चार इसके कनेक्टेड कंपोनेंट्स बनेंगे। आप एक बार चेक करके देखो, बना के देखो, जैसे हमने ये फॉर्म किया है तो क्या ये इसके कनेक्टेड कंपोनेंट्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम कनेक्टेड ग्राफ से रिलेटेड थ्योरम्स करेंगे। वो थ्योरम हमें बताएगी कि कब किसी ग्राफ, मतलब किसी ग्राफ के कनेक्टेड होने की क्या कंडीशन होती है, कब हम बोलते हैं कि ग्राफ कनेक्टेड होगा। सो थैंक यू।